क्या आपको पता है कि दिल्ली भारत की राजधानी विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। हाल ही में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 484 तक पहुंच गया था। इसका मतलब है कि वहां की हवा में मौजूद प्रदूषक तत्व जैसे पीएम 2.5 डब्ल्यूएचओ के निर्धारित मानक से 130 गुना अधिक थे। ये आंकड़े न केवल दिल्ली बल्कि पूरे भारत के लिए एक गहरी चिंता का विषय है। अगर हम भारत की बात करें तो देश के लगभग 14 शहर दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं और इन शहरों में हर दिन लाखों लोग प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं। और आप जानते हैं भारत का औसत पीएम 2.5 स्तर 2022 में 41.4 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब था, जो डब्ल्यूएचओ के मानक से काफी अधिक है। इन प्रदूषण के कारण हर साल लाखों भारतीय अपनी जान गंवा देते हैं। दिल्ली की एक और चिंता की बात है कि वहां के पीएम 2.5 स्तर में अक्टूबर 2024 में 111 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब तक पहुंच गए थे, जबकि डब्ल्यूएचओ का मानक केवल 25 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। इसका मतलब है कि दिल्ली के लोग हर दिन दोबारा खतरे में हैं। और ये सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं है, पूरे देश के बड़े शहरों में हालत कुछ वैसे ही है। मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर जैसी जगहों पे भी हवा की गुणवत्ता लगातार गिर रही है। उदाहरण के लिए भवाड़ी जैसे छोटे शहर में भी जनवरी 2024 में AQI मीटर 339 तक पहुंच गया था, जो सीवियर श्रेणी में आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में औसतन एक व्यक्ति की जीवन काल 5.3 साल कम हो जाता है, सिर्फ इस वजह से ही कि वो हर दिन प्रदूषित हवा में सांस लेता है। इस आंकड़े से साफ है कि प्रदूषण सिर्फ हमारे पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि हमारी सेहत को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये प्रदूषण हमें कैसे प्रभावित करता है? हमारी सांसों से होते हुए ये प्रदूषक तत्व हमारे फेफड़ों, दिल और यहाँ तक कि दिमाग तक पहुंच जाते हैं। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और अन्य श्वसन समस्याओं से लेकर हृदय संबंधी रोगों तक प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य को गहरे स्तर तक प्रभावित कर रहा है और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये खतरे और भी अधिक है। अब बात करते हैं कि ये प्रदूषण आता कहाँ से है। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल किसानों द्वारा पराली जलाने के कारण भी प्रदूषण में भारी बढ़ोतरी होती है? उत्तर भारत के राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हर साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में पराली जलाने का यह मुद्दा विकराल रूप से लेता है। इस प्रक्रिया से लाखों टन धुआं और प्रदूषण हवा में धूल बन जाता है, जिससे आसपास के शहरों की हवा और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इसके अलावा हम बात करें तो शहरों में वाहनों की संख्या बढ़ने के कारण भी प्रदूषण का स्तर उच्चतम पर पहुंच चुका है। एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में लगभग 1.5 करोड़ वाहन हैं और हर साल इस संख्या में 10 से 12% का इजाफा हो रहा है। इसके चलते वाहनों से निकलने वाली गंदगी और धुएं की वजह से हवा में प्रदूषण की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। आप सोच रहे होंगे इस समस्या का हल क्या हो सकता है? क्या सरकार या जनता कुछ कर सकती है? दरअसल सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं, जैसे कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCPA, जिसके तहत 102 शहरों में प्रदूषण के नियंत्रण करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसके तहत प्रदूषण कम करने के लिए और भी सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। लेकिन क्या यह उपाय पर्याप्त है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह उपाय धीमी गति से काम कर रहे हैं और हमें अधिक कठोर कदम उठाने की जरूरत है। अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर बात करें तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा अपनाना चाहिए और कारपूलिंग की आदत डालनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देना भी एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके अलावा वृक्षारोपण और हरे भरे क्षेत्रों का विकास भी प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकता है। आखिरकार यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस समस्या से निपटने के लिए जागरूक हो और कार्य करें। अगर हम सभी मिलकर कोशिश करें तो इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे इसके समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? क्या सरकार, उद्योग और आम लोग मिलकर इस समस्या को सुलझा सकते हैं? आइए इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इसे सुधार सकते हैं। वीडियो में आगे हम इन विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस विस्तार से आपका वीडियो और भी सूचनात्मक और दिलचस्प बन सकता है।